भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में लेटेस्ट जीके बताऊंगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो जीके है, ये भारतीय सभी लोगों को ये जीके मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ही के लिए ज़रूरी है। ये हम सभी भारतवासियों को बेहद ज़रूरी है कि भारत के संस्कृति और कला जो है उसमें क्या कुछ होता है और कैसे मनाया जाता है, और किस राज्य में कौन सी कला, कौन सा कल्चर फेमस है, और ये कब मनाया जाता है, ये सब कुछ तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी को बताने के लिए। और दूसरी बात कि आप सभी को अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे का अपडेट जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 12 में 12 का पहला क्वेश्चन है, यक्षगान से संबंधित किस संस्था को हाल ही में अमृत संस्कृति विरासत पर यूनेस्को कन्वेंशन द्वारा मान्यता दी गई? ऑप्शन ए में है केरेमाने इंदा गुंजी महागणपति यज्ञ मंडलेश्वर। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि श्री सिंहेश्वर मंदिर जो खबरों में था वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, और ऑप्शन सी डी में है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सिंहेश्वर मंदिर स्थिर है। और ये 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र शिलालेख तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में श्री सिंहेश्वर मंदिर में पाए गए थे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मपेड्डू गांव में स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से 976 ईस्वी में चोल सम्राट राजा राम चोलन ने पिता आदित्य करिकालन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीज त्यौहार मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है बंगाल, ऑप्शन बी में है भूटान, ऑप्शन सी में है नेपाल, ऑप्शन डी में है म्यांमार। तो तीज त्यौहार जो है वो भूटान, नेपाल में मनाया जाता है। वहाँ का फेमस त्यौहार है तीज त्यौहार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बाली पद्मी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है झारखंड, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो बाली पद्मी त्यौहार जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि ये बाली पद्मी त्यौहार का मूल्य उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से मनाया जाता है। तो कर्नाटक में आज दीपावली के चौथे दिन, कर्नाटक में दिवाली के चौथे दिन बाली पद्मी उत्सव मनाया जाता है। और यह उत्सव असुर राजा बलि चक्रवर्ती के सम्मान में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार पृथ्वी पर आते हैं। बाली पद्मी से पहले गंगा माता, नरक चतुर्थी और लक्ष्मी पूजा की जाती है। इस त्यौहार को मनाने से पहले ये सभी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर को रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया जाता है और रात में हजारों दिए जलाए जाते हैं। भगवान के लिए दूध और शुभ सामग्री से विशेष अभिषेक अनुष्ठान किए जाते हैं। घरों में राजा बलि की मिट्टी या गोबर से बनी त्रिकोणीय छवियाँ रखी जाती है और फूलों से सजाया जाता है, जो समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेनहीर क्या है? मेनहीर जो है अभी हाल ही में खबरों में रहा मेनहीर वो है क्या? ऑप्शन ए में है एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर। ऑप्शन बी में है एक प्रकार का दफन टीला। ऑप्शन सी में है एक मिट्टी के बर्तनों का एक प्राचीन रूप। और ऑप्शन डी में है प्राचीन लिपियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर का स्लैब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मेनहीर जो है वो एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर है और इस पत्थर के बारे में जानते हैं और ये कहाँ पे स्थिर है, किस देश में किस राज्य में स्थिर है और इस पत्थर की खासियत क्या है, अब वो सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, आगे बताते हैं। ये लौह युग का एक मेनहीर जिसे स्थानीय रूप से लिऊ राय के नाम से जाना जाता है और ये तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले के कामसपल्ली गांव में पाया जाता था। मेनहीर बड़े सीधे पत्थर होते हैं जिन्हें कभी कभी अकेले या समूहों में देखा जाता है। वे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी पाए जाते हैं, जिनमें से पश्चिमी यूरोप में सबसे ज़्यादा है। आकार अलग अलग होते हैं लेकिन आम तौर पर शीर्ष पर पतले होते हैं। ऊपर जो है वहाँ पे पतला होता है, लेकिन अक्सर लोग गोल या पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि फ्रांस में 2935 मेनाहीर के साथ क्रनांक संरेखण मनोहर में कभी कभी सर्पिल या कुल्हाड़ियों जैसी नक्काशी होती है। उनका उद्देश्य अनिश्चित है लेकिन उपयोग प्रजनन, संस्कार या मौसमी चक्रों के लिए किया जाता है। समझ गए? मेनहीर का जो पत्थर है उसके बारे में समझ गए ना? ठीक है, तो आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस जिले में जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए में है नैनीताल। ऑप्शन बी में है अल्मोड़ा। ऑप्शन सी में है पिथौरागढ़। ऑप्शन डी में है चमोली। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री ने जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हाल ही में पिथौरागढ़ में जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मेला 2024 का उद्घाटन 2024 में उद्घाटन हुआ। जौलजीबी गोरी और काली नदियों के संगम पर स्थित है और पारंपरिक कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाता है। यह मेला भारत और नेपाल के बीच संस्कृति और आर्थिक एकता का प्रतीक है, जो तिब्बत, नेपाल और भारत के व्यापारियों को आकर्षित करता है। इस मेला का उद्देश्य यही है जो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया। यहाँ से रिश्ते को मजबूत और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ किया गया है और इसका तालमेल नेपाल से है
नेपाल और भारत के बीच तो ऐसे भी रिश्ते अच्छे ही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा प्रति वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा मेला है और उस मेले का नाम है बाली यात्रा। बाली यात्रा। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है झारखंड। 30 सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा प्रति वर्ष मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। अब इसकी खासियत क्या है और यहाँ पे मेले को किस तरह से मनाया जाता है वो जानते हैं। तो बाली यात्रा इस जो है वो तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है जो कटक में महानंदी नदी के तट पर प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। कटक में महानदी नदी के तट पर। यह उड़ीसा की समुद्री विरासत का स्मरण कराता है। उड़ीसा का जो समुद्री विरासत है ना, उसका ये स्मरण कराता है, जहाँ प्राचीन व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में जाते थे। इस वर्ष इसमें विभिन्न देशों के लगभग 2500 स्टॉल और संस्कृति प्रदर्शन शामिल है और एक कार्तिक पूर्णिमा में शुरू होने वाले इस मेले को उड़ीसा के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर करने वाले राज्य उत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है नागालैंड, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है उड़ीसा और ऑप्शन डी में है असम। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। जापान नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आधिकारिक भागीदार देश होगा। यह फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, कला और स्वदेशी खेलों के माध्यम से नागालैंड की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। और 2000 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देना, अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करना और नागा विरासत को संरक्षित करना है। केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य के पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसलिए इसका नाम भारतीय हॉर्नबिल पर रखा गया है, जो कई नागा जनजातियों की लोक कथाओं का केंद्र बिंदु है। समझ गए?
तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हलवा समारोह किस दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है। हलवा एक समारोह है और वो किस दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है, इसके बारे में मैं आपको शुरू से अंत तक सारी जानकारी दूंगा। और ये मुझे लगता है कि इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। सो वीडियो में बने रहें। तो क्वेश्चन ये है कि हलवा समारोह जो है वो किस दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है। ऑप्शन ए में है आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी में है केंद्रीय बजट, ऑप्शन सी में है नीति आयोग की रिपोर्ट और ऑप्शन डी में है उपरोक्त इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आपको पता है कि हलवा समारोह जो है वो किस दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वरना मैं आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो जो मित्रों हलवा समारोह जो है वो केंद्रीय बजट के दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि क्या है। तो दोस्तों हलवा समारोह एक पारंपरिक समारोह है जो केंद्रीय बजट के लिए मुद्रण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब केंद्र का जो बजट होता है उस बजट का ये केंद्र का प्रतीक है। यही से मतलब शुरुआत होती है बजट की, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे जो कुछ भी है भारत पूरे देश के लिए। तो यहाँ से उसकी जो प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। और इस अनुष्ठान में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा परोसा जाता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले वित्त मंत्रालय में के जो भी अधिकारी हुए उन अधिकारियों को हलवा परोसा जाता है। और यह बजट दस्तावेज की छपाई की शुरुआत का प्रतीक है। और बजट की जो दस्तावेज है और उसकी जो छपाई होती है, जो बजट अनाउंस किया जाता है, जो बजट आने वाला होता है, उस बजट की छपाई होती है, तो उस दस्तावेज की शुरुआत का भी प्रतीक है। और इस समारोह के बाद अधिकारियों को बजट को आधिकारिक रूप से संसद में पेश किए जाने से पहले किसी भी लीक को रोकने के लिए मंत्रालय परिसर तक ही सीमित रखा जाता है। मतलब और यह आमतौर पर हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब बजट पेश होने से पहले सभी अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाता है कि इसमें से कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए। और यहीं से जो शुरुआत होती है उसमें यही सब टर्म कंडीशन होते हैं, यही सब चीज़ें होती है कि बजट जो भी है वो लीक नहीं होना चाहिए और किस तरह से इसको पेश करना है और कैसे ये जब तक संसद में पेश ना हो जाए तब तक ये कैसे सीक्रेट रहे, ये सारी चर्चाएं यहीं से होती है। और इसका नाम इसीलिए दिया गया है हलवा समारोह। और हलवा समारोह जो है वो केंद्रीय बजट के दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा और मैंने आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में सारी जानकारी दे दी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आगे की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो, ये भारतीय
आर्ट्स और कल्चर के बारे में जो भी जानकारी दिया हो, वो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का अपडेट जानने के लिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट जानकारियाँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम भी अब अगले वीडियो की तैयारी करते हैं, सर्च करते हैं कि क्या आपको नया क्या कुछ बताएं।